अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो पीओई स्विच के बारे में है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने घर के अंदर खुद पीओई स्विच बना सकते हैं। दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं, ये एक 6 चैनल का पीओई स्विच है। इसके अंदर 6 इनपुट हैं और 6 ही इसके अंदर आउटपुट हैं, यानी कि आप इसके साथ कम से कम 6 UBNT लगा सकते हैं 24 वोल्ट में, और ये 24 वोल्ट आउटपुट देता है। और उसके साथ एक राउटर जोड़ने की भी हमने केबल एक्स्ट्रा निकाली है, ताकि आप इसके साथ एक राउटर भी लगा सकें। तो उसके बाद दोस्तों इस पीओई स्विच का फ़ायदा ये है कि ये पीओई स्विच एक तो बैटरी के ऊपर चलता है। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसे भी बैटरी के ऊपर चलाया हुआ है। तो आप दोस्तों इस तरह 12 वोल्ट में इसको तैयार कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है, लाइट आए या ना आए तो ये बंद नहीं होगा आपकी कोई भी मोडेम या UBNT। इस 12 वोल्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है और ऊपर से इसके ऊपर एक मीटर भी हमने लगाया है, जिसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि आया इसके वोल्टेज वगैरह इनपुट पे कितने हैं। तो दोस्तों आपको इसको सीखने के लिए मुकम्मल वीडियो देखनी पड़ेगी। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, पीओई स्विच बनाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें कनेक्शन के लिए कनेक्टर चाहिए होंगे, जो कि हमारे पास ये RJ45 हैं। आप देख सकते हैं ये RJ45 कनेक्टर है 8 पिन में, जो कि मेटेलिक केसिंग के अंदर है। तो ये हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम बनाएंगे 6 चैनल का। तो 6 चैनल के लिए हम ये यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेप डाउन और स्टेप अप कन्वर्टर हैं, जिसमें LM2596 है और XL 6009 है, ये यूज़ करेंगे। उसके बाद वोल्टेज वगैरह की मेजरमेंट करने के लिए हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमने चार्जर या कोई भी बैटरी कनेक्ट की है इसके साथ, क्या वो उसके वोल्टेज कितने हैं, कितने वोल्ट हैं, कहीं वो लो तो नहीं है। तो इसलिए हम ये मीटर यूज़ करेंगे, जिससे हमें वोल्टेज का पता चलेगा। और ये जो पीओई स्विच है, इसका फ़ायदा ये है कि इस पीओई स्विच के ज़रिए आप बैटरी पे इसको चलाएंगे, लाइट आए ना आए, आपका मुकम्मल जो भी मोडेम राउटर वगैरह जो भी हैं पीओई स्विच से जो भी चलती हैं, वो सारी 12 वोल्ट पे चलेंगी। और चलेंगी भी इसी पीओई स्विच के ज़रिए। लाइट हो या ना हो उसकी कोई टेंशन नहीं है, लाइट आए या ना आए आपका जो मुकम्मल सिस्टम है वो बंद नहीं होगा। तो आज मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे मुकम्मल ये पीओई स्विच बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके बाद और पीओई स्विच को हम इस बॉक्स के अंदर में बनाएंगे। ये एक प्रोजेक्ट बॉक्स है, इसको यूज़ करेंगे, इसके अंदर सारी मुकम्मल फिटिंग करेंगे। सबसे पहले हम पीओई स्विच के लिए कनेक्टर को आपस में जोड़ लेते हैं। इसमें 6 इन होंगी और 6 आउट होंगी। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं हमने जो है मुकम्मल दोनों जो सेट है मुकम्मल लगा ली हैं। इस साइड पे भी, इस साइड पे हम इनमें से अब एक को इनपुट बना लेंगे, एक को आउटपुट, और इसको जो है अच्छी तरह सील कर देंगे ताकि ये निकले ना बाहर। तो इसके लिए हम ग्लू लगा देंगे, इसको ग्लू से अच्छी तरह इसको सील कर देंगे। तो लीजिए, इसके बाद हमने जो है इसके साथ LM2596 लगाना है। तो मेरे पास एक ये है, उसके बाद हमने जो है XL लगाना है,
तो मेरे पास एक ये एक्सल है, मैं इसके अंदर कम से कम 2 एक्सल लगाऊंगा। तो इसको हमने यहाँ नीचे इधर फिट कर देना है। तो फिटिंग करने से पहले हम इसकी पहले वायरिंग कर लेते हैं, फिर हम इसको फिट करेंगे। इनको जो है सारों को मैं पहले इन सब की जो है पहले मैं वायरिंग कर लेता हूँ, फिर मैं इनको इन मॉड्यूलों को फिर जोड़ूंगा। तो लीजिए जी, मैंने जो आउट वाले जो जैक हैं उनके तमाम नेगेटिव और पॉजिटिव इकट्ठी कर दी हैं। जो इन वाले हैं उनकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो हमने यूज़ नहीं करनी। तो लीजिए जी, अब हमने नेगेटिव पॉजिटिव जो पिने हैं वो काट दी हैं। इनपुट की आउटपुट पे हमने जो है अब अपने मॉड्यूल लगाने हैं, जो कि एक्सेल है और LM2596 है। तो मेरे पास ये 3 मॉड्यूल हैं, इनको हम लगाएंगे। सबसे पहले मैं इनको जोड़ लेता हूँ आपस में। तो मैं अब इसकी जो है वायरिंग कर देता हूँ। तो लीजिए, अब हमने इसके जो कनेक्शन करने हैं, सबसे पहले मैं सारों की इन 3 की कनेक्शन करूंगा। 3 की जो नेगेटिव इकट्ठी कर दूंगा, 3 की पॉजिटिव इकट्ठी कर दूंगा, इधर 3 की नेगेटिव और 3 की पॉजिटिव इकट्ठी कर दूंगा। ये जब हमने इसकी वायरिंग कर लिया, उसके बाद जो है हमने LM2596 की वायरिंग करनी है। उसके लिए हमने यहाँ पर ड्रिल पे सुराख करना है, क्योंकि हमने उधर एक DC जैक निकालना है। DC जैक के ज़रिए हम अपना कोई भी राउटर वगैरह भी इसके ऊपर चलाएंगे बैटरी से। यानी कि अगर हम इसके अंदर UBNT वगैरह कोई लगा लेते हैं तो उसके बाद राउटर भी चलाना होता है, तो राउटर के लिए भी हम इसके अंदर से एक DC जैक निकाल लेते हैं। तो लीजिए जी, ये मेरे पास DC केबल है, तो इसको मैं लगा लूँगा इसके अंदर। तो लीजिए, हमने DC जैक की भी वायर निकाल लिया। उसके बाद जो इनकी तमाम की इनपुट एक कर देनी है, यानी कि तमाम की पॉजिटिव एक कर देनी है, तमाम की नेगेटिव एक कर देनी है। उसको हमने बैटरी के लिए तार बाहर निकाल देनी है। तो उसके लिए मेरे पास ये केबल हैं 2 कॉपर की, तो मैं ये यूज़ करूँगा। तो लीजिए जी, अब हमने एक्सेल की भी वायरिंग कर ली है। वायरिंग करने के बाद हमने इसकी सेटिंग करनी है वोल्टेज की। तो वोल्टेज की सेटिंग करने के लिए हम पहले इसको पावर देंगे, फिर हम इसके अंदर से वोल्टेज की सेटिंग करेंगे। सबसे पहले जो है हम LM2596 की सेटिंग करेंगे। उसके लिए पहले हम DC जैक के अंदर अपनी वायर लगाएंगे मीटर की, ताकि हमें आउटपुट पता चले कितने वोल्ट आ रहे हैं। इनपुट पर जो है मैंने 12 वोल्ट दे दिए हैं और आउटपुट पे ये 12.26 वोल्ट मिल रहे हैं। तो अब हमने इसको कम करना है। आप यहाँ पर LEDs दे सकते हैं। LEDs ग्लो हो गई है, जो कि LM2596 की है। तो अब हमने इसको 5 वोल्ट पर लेकर आना है, क्योंकि जो राउटर होते हैं टीपलिंग वगैरह के जिनके साथ लगते हैं वो ज़रा 5 वोल्ट पे ही चलते हैं। तो लीजिए, जब आप देख सकते हैं हमने 5.19 वोल्ट पे इसको ले आए हैं। उसके बाद जो एक्सेल है उनके वोल्टेज भी बढ़ाने हैं हमने। एक्सेल के वोल्ट आप देख सकते हैं अभी 20.19 है, इसको हमने 24 वोल्ट करना है, क्योंकि UBNT वगैरह जो हैं वो ज़्यादातर 24 वोल्ट पर ही चलती हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक साइड के हमने 24 कर दी हैं, अब दूसरी साइड के भी 24 वोल्ट कर देते हैं। उधर 22 वोल्ट हैं। तो लीजिए जी, ये भी हमने 24 कर दिया है। ये वाली 3 साइडें भी 24 वोल्ट पे हो गई हैं, ये भी 24 वोल्ट पे। और जो हमारी आउटपुट है जो राउटर वगैरह की है वो हमने 5 वोल्ट में कर दिया। अगर आपका 12 वोल्ट का राउटर है तो आप इसको फिर आप 12 वोल्ट पे ही रहने दें। उसके बाद जो है अब हमने इसकी डाटा की पिन के कनेक्शन कर लेते हैं, फिर इसको हम बंद कर देंगे। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं हमने जो है तमाम वायरिंग कर ली है अच्छी तरह। उसके बाद आखिरी काम रहता है इसको बंद करने से पहले, जो कि हमने इसके अंदर मीटर फिट करना है। मीटर जो है हम इसके बॉक्स के ऊपर फिट करेंगे। यहाँ इसके बॉक्स के ऊपर यहाँ पर हम अपना मीटर फिट कर देंगे, जैसा कि ये मेरे पास है। तो मैं इसको यहाँ पर साइड पे इधर फिट कर दूँगा। इसके लिए पहले हम निशान वगैरह लगा लेते हैं, फिर हम कटाई करेंगे।
तो लीजिए जी, इसके भी कनेक्शन जोड़ लिए हैं। उसके बाद अब हम इसको बंद कर देते हैं, इसको पैक कर देते हैं और इसको फाइनल चेक करेंगे। तो लीजिए जी, बात दे सकते हैं हमारा जो मुकम्मल पीओई स्विच है 6 चैनल का वो रेडी हो चुका है। तो ये दोस्तों हमारी जो ये 6 कनेक्टर हैं ये हमारे इनपुट के हैं। उसके बाद ये जो 6 कनेक्टर हैं ये हमारे आउटपुट के हैं। यहाँ पर हमने UBNT वगैरह लगानी है। इसको यहीं से ही डाटा भी कनेक्शन मिलेगा जो यहाँ इनपुट पे आ रहा है, और यहीं से ही आपको इस यहीं से ही UBNT को पावर भी मिलेगी। तो ये है जी हमारा मुकम्मल पीओई स्विच। तब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ और चेक करते हैं इसके वोल्टेज वगैरह। तो अभी आप देख सकते हैं मैं जो इसके वोल्ट दे रहा हूँ वो 13 वोल्ट दे रहा हूँ। इसको मैं 12 पे ले आता हूँ। तो मैं 12 वोल्ट मैंने इसके कर दिए हैं। उसके बाद हम इसके आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, आया वोल्टेज भी सही आ रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हम अपने राउटर के वोल्टेज चेक करेंगे कि राउटर के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। राउटर के वोल्टेज दे सकते हैं 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। उसके बाद हम UBNT के वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि आया UBNT के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। UBNT के वोल्टेज दे सकते हैं आप 24 वोल्ट आ रहे हैं कनेक्टर के ऊपर, यानी कि 24 वोल्ट पे ही हमारी UBNT ऑन होगी। और ये मीटर भी इसलिए लगाया गया ताकि हमें वोल्ट का पता चल जाए कि इनपुट पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, आया हमारी बैटरी लो तो नहीं है कहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पीओई स्विच के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें हमारे चैनल को माज इलेक्ट्रॉनिक्स को, और हमारी वीडियोस को भी लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।